सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो तो याद है ना सब लोगों को, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो सब तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखो इस केस में क्या होगा, लाइक देखते हैं यहाँ पे लिखो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। फाइन ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। आपको ऐसे देखोगे ना तो अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। फाइन पीरियोडिक टेबल हो गया। ओके, अब मानो यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइक शेल नंबर तो याद है ना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, मतलब उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिल होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो ना, और यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, और ये इनर्ट होगा। फाइन, ये तो ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, शेल नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लाइक शेल नंबर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। यहाँ पे क्या होता है, लाइक साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है ना, लाइक वहाँ पे कोई और शेल ऐड नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई और शेल ऐड नहीं हो रहा है, मतलब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको लाइक उसे इतना इजी होगा कि वो सब इलेक्ट्रॉन को खींच सके अपने आप, मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ता है मतलब यहाँ पे एक और बात भी है, शेडिंग इफेक्ट भी है, वो बाद में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, शेल बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जो शेल मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस और यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा, अब सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा ना, ऑर्बिट है भाई ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे अच्छी तरह से खींच सकता है। अब नेक्स्ट टाइम में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, वही ना हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं ना, जब भी वहां पे शेल बड़ा हो रहा है, मतलब शेल ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लाइक न्यूक्लियर चार्ज का वो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। सेम लॉजिक क्या पे भी लगाओ, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है, लाइक देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे सेम वहां पे क्या हो रहा है, लाइक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओ तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो साइज क्या होगा, कम होगा। सो एटॉमिक रेडियस decreases from लेफ्ट टू राइट। और एक बात याद रखना है कि ऐसे जाओगे तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे इनर्ट गैस का थोड़ा ज्यादा होगा। जस्ट अब जरा ऐसा चार्ट वगैरह है तो जरा देखो, वहां पे आपको दिखेगा, लाइक यहाँ से ऐसे जाओगे तो कम होता जाएगा, लेकिन इनर्ट गैस का थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे कम होता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom in a group। यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ये हो गया। ओके, लेफ्ट टू एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वहां पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज
मिस हो रहा है। ओके, ये हो गया। अगले टॉपिक में जाते हैं लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मानो, फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन आइटम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर शेल में? 2,6 ना। ओके, इसे कंसीडर नहीं करते हैं, इसे यहाँ पे रहने देते हैं, इसे यहाँ पे रहने देते हैं। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? इस 6 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑब्वियसली। ओके, एक बात बताओ, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, नहीं पहले रहने देते हैं, पहले प्रोटॉन कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? और इसके इसमें कितना होगा? लाइक सिर्फ बाहर को निकालते हैं। ओके, पता है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी 8 प्रोटॉन होगा, लेकिन बाहर के बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं 6, उसके अकॉर्डिंग टोटल कितना होता है? 8 होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 होता है। फाइन। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, या फिर मान लो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगी, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन्स लेती हूँ। यहाँ पे 8। ओके, यहाँ से एक क्या हुआ, लाइक एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचा? लाइक 5 और 7 है ना? यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लाइक 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब टोटल कितना है? 8 है। अब यहाँ पे एटम में लाइक इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? न्यूक्लियस है ना? लेकिन न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में ऑब्वियसली प्रोटॉन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो पकड़ के रखता है, ना कि न्यूट्रॉन पकड़ के रखता है। वो तो न्यूट्रल चार्ज है, वो क्यों पकड़ के रखेगा? तो यहाँ पे कौन पकड़ के रखता है? प्रोटॉन। अब देखो यहाँ से हमने कुछ एनर्जी यूज करके हमने क्या किया, लाइक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। फाइन। प्रोटॉन 8 है, मतलब जो खींचने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने वाला है, वो क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे साइज बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना? नहीं भाई, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो श्रिंक करेगा। सोचो भाई, जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक बंदा है कि आपको ऐसे पकड़ के रखता है ना? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक बंदा गया, मतलब एक को नहीं पकड़ना है, तो उसका चार्ज बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आ जाएगी पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? कम होगा। इसका साइज क्या होगा? कम होगा। तो वो पॉजिटिव, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना? उसका साइज मानो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, उससे क्या होगा? कम होगा। ओके, अब सेम केस में क्या करती हूँ मैं? एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालती हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 9, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 9 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइक जो खींचने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने वाला है, वो क्या होगा? कम, और इलेक्ट्रॉन बड़ा, मतलब यहाँ पे इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो O नेगेटिव का साइज बड़ा होगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस सीरीज से यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ही देखते हैं, हमारा घर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितना था यहाँ पे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए ना, सिर्फ 6 होते हैं ना, 2 2 6। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, मतलब O माइनस सॉरी O प्लस, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया O2 प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन को O3 प्लस। फाइन। अब इसमें सोचो, इसमें जरा बताओ कि किसका ज्यादा रेडियस होगा, लाइक जस्ट कंपेयर विद दिस थ्री, जस्ट कंपेयर विद दिस थ्री एंड टेल किसका ज्यादा रेडियस होगा। ऑब्वियसली पता है कि सबका छोटा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इससे पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। आपको पता है, याद है, लाइक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसमें क्या था, लाइक एक यहाँ से यहाँ, मतलब एक पीरियड में यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, याद है ना, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ज्यादा, क्योंकि अगर 1 या 2 लूज करे तो उसको मिलेगा हमारा ये जो हमारा इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, उसका कॉन्फिगरेशन, मतलब वो स्टेबल हो रहा है। फाइन। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स valence shell in isolated gaseous atom, in isolated gaseous atom। क्यों isolated gaseous atom, क्यों, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेस एटम है, क्यों भाई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल गैसेस एटम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे तो है, तो मतलब गैसेस एटम तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ ये नहीं भाई, ये भी कर सकता है ना, ऑब्वियसली बात है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइक जो भी मतलब जो जिस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे जो वो न्यूक्लियस है वो ज्यादा करेगा, क्योंकि बाकी न्यूक्लियस का भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन स्टिल वो क्या करेगा, इसको इन्फ्लुएंस तो कर ही सकता है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है। लाइक आप एक मैग्नेट निकालो और थोड़ा सा आयरन पाउडर या कुछ भी ऐसे डालो जो भी मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, चिपकेगा जरूर, लेकिन फिर भी जो लास्ट वाला मतलब जो बैक में है वो भी थोड़ा सा ट्राई होगा ना, लाइक जो उसके फील्ड में रहता है ना, आपने ऑब्जर्व तो किए होंगे, राइट से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइक इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी, उतना फोर्स नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो मेजर करना है, उसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे चैप्टर तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, तो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। हो गया,
टेबल मिला है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है ना? लाइक यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, लाइक तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे एक एटम का ही ऐसा सोचना होगा, लाइक इन दोनों का सोचना है कि इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ऑब्वियसली बेटर है भाई, एक इलेक्ट्रॉन या जो फर्स्ट ग्रुप है क्या सोचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देती हूँ वो बेटर है, स्टेबल हो जाऊंगी। 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये भी वही सोच रहा है, एक और एक एक्स्ट्रा, उससे क्या हो जाएगा। और यहाँ पे बोरोन और कार्बन ज्यादातर क्या कर रहा है, लाइक शेयरिंग करेगा। लाइक 4 देखो, कार्बन की केस देखो 4 है, वो लॉस भी करेगा गेन भी करेगा, सेम ही है ना, 4 ही तो करना है। तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। बाकी जो बचा है, जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उनको एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबल हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो वही सेम दिमाग यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में भी डालो, सेम दिमाग यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में भी डालना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो सेम एनर्जी हमें सेम यहाँ पे इसमें भी डालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक और बात भी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, शेल बढ़ता जा रहा है ना, तुम पेड़ से नीचे आ रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, लाइक सेम एटॉमिक रेडियस, देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे कह सकते हैं ना, लाइक एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी, है ना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक कुछ भी कोई भी एटम हो, उसका 3 शेल है, अब वो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक 3 शेल है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैलेंस शेल तो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस इससे ज्यादा एक और बना देते हैं कंपैरिजन के लिए, सिर्फ 2 है, फाइन। अब थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि इससे कंपेयर करना है भाई। ओके, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, है ये न्यूक्लियस से दूर है कि पास है, ऑब्वियसली दूर है, कंपैरेटिवली ये पास है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा। और देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या होगा, कम, क्योंकि भाई न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या है, बहुत दूर है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत कम होगी कंपैरेटिव टू दिस वन। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? और एक बात आपको याद रखनी है कि लाइक अगर हाफ शेल आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ऑक्सीजन ही मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 ना है। अब ये देखो यहाँ पे एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओके 1s2 2s2 2p3, ये किसका है, नाइट्रोजन का, ये हमारा ऑक्सीजन का है ना, ये हमारा ऑक्सीजन का और ये हमारा नाइट्रोजन का। तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा रहेगी, यहाँ पे जस्ट कंपेयर करो कि यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का, नहीं भाई क्योंकि नाइट्रोजन का, देखो हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, हाफ फील्ड
स्टेबिलिटी भी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ओके, इसका कम है ना, इसका कम होगा। इसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो O प्लस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 और नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p2 ना, राइट। देखो यहाँ पे हाफ फील्ड है, मतलब थोड़ा एनर्जी ज्यादा चाहिए। उसे निकालने के बाद यहाँ पे O पॉजिटिव में कहाँ था, ये देखो ये आ रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाफ फील्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेबल होगा, इसका क्या होगा, इसका उसके बाद इजी रहेगा निकालने के लिए, तो ये भी ध्यान रखा करो, ओके। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।